बहना खुशी मना मैं सर के सुन के यमनवा दर्शनवा बड़े भाग्य से मिलल। तक गांधी परिवार के भीतर से कोई शख्स किसी दलित की झोपड़ी में नहीं पहुंचा था। 26 तारीख देश लोकतंत्र के जश्न में डूबा था। राहुल गांधी अमेठी के सुल्तानपुर के पूरे जवाहर सिंह गांव में पहुंचे थे और वहां पर देर रात उन्होंने रात गुजार दी। देर रात पहुंचे थे और सुबह तड़के तक उस गांव में थे। हमने तय किया कि समय भी वहां पर जाए। हमारे सहयोगी निकल पड़े। उसी वक्त उस गांव में उन्होंने कदम रखा जिस वक्त राहुल गांधी ने रखा था। उसी वक्त वहां से उन्होंने रवानगी की जैसे राहुल ने की थी। उसी वक्त उन्हें भोजन मिला जिस वक्त राहुल को मिला था। उसी तरह से अलाव भी जलाए गए और उसी तरीके से सवाल जवाब भी हुए। लेकिन हमारे सहयोगी पत्रकार हैं और राहुल, यकीन जानिए, किसी के लिए भगवान राम, किसी के लिए राजकुमार और किसी के लिए कृष्ण। किसी महिला ने अपने आप को शबरी समझा। लेकिन इन सब के बीच उस गांव का दर्द सामने बैठे भगवान के सामने कोई ना बता पाया। तो आज इसी से हम शुरू कर रहे हैं भगवान आए मड़ैया में। बहना खुशी मना मैं सर के सुन के यमनवा दर्शनवा बड़े भाग्य से मिलल। जी, अमेठी का इलाका, उसमें भी सुल्तानपुर और उसमें भी पूरे जवाहर सिंह गांव। सीधे हम पहले चलते हैं संजीव त्रिवेदी के पास। देखिए उस गांव के भीतर तकरीबन रात के 10:30 बजे का वक्त और वो वहीं पर मौजूद है। ये बात दरअसल ये हम जिक्र कर दे कि जिस रात राहुल गांधी ने गुजारी थी, ठीक 24 घंटे के बाद वहां पर संजीव त्रिवेदी पहुंचे थे। राहुल गांधी अपनी राजनीति करना जानते हैं और वो किस तरह से करना जानते हैं उसका एक मुजाहिरा हमें 26 जनवरी को तब दिखा जब इस गांव में, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये गांव जिसका नाम है पूरे जवाहरपुर, इस गांव में वो रात के 10 बजे आए। रात के 10 बजे ऐसे गांव में राहुल गांधी पहुंचते हैं जहां देख लें आप, दूर दूर तक बिजली का कोई नामो निशान नहीं। और आते हैं किसके यहां? आते हैं एक ऐसे दलित परिवार में जहां वो केवल 10 बजे रात में पहुंचते ही नहीं है, बल्कि यहां एक बैठक चल रही है। उस बैठक में शिरकत करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपने आप को लोगों के बीच कुछ इस तरह से पेश करते हैं जैसे वो उन्हीं के बीच में हैं और उन्हीं के जैसे हैं, और फिर लोगों की बातों को सुनते हैं। इसके बाद और भी बात आगे बढ़ती है, वो लोगों से मिलते हैं, यहां 3-4 घंटे रहते हैं, खाना खाते हैं यहीं। और जब यहां के गांव वाले ये उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी चले जाएंगे यहां से और उनकी जो सुरक्षा है वो इंतजार कर रही है, वो चले जाएंगे और पास ही में जो मुंशीगंज है, जहां उनका एक गेस्ट हाउस है, जहां वो रहते हैं, वहां वो अपना रात गुजारेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां पास कुछ लड़के अलाव ताप रहे थे, आग ताप रहे थे कुछ इस तरह, और वहां जाके वो बैठ जाते हैं, उनसे गपशप करते हैं 1-1.25 घंटे और उसके बाद वापस आते हैं। और ये मेरे सामने जो घर है, इस घर में वो रात्रि में विश्राम भी करते हैं, यही वो सोते हैं। इन चित्रों के माध्यम से उस भावी राजनीति जो को परखा जा सकता है, देखा जा सकता है, जो राहुल गांधी करना चाहते हैं। इस वक्त हम इस गांव में हैं और ठीक वही समय हो रहा है, रात का 10:20। अभी 10:30 से कुछ ज्यादा हुए हैं और इस वक्त हम इस गांव में हैं। पूरे ठीक 10:30। जी, हम ये बतला दें कि ये बीती रात की बात है और उस रात पता नहीं राहुल गांधी कितना सो पाए, नहीं सो पाए, लेकिन संजीव त्रिवेदी नहीं सो पाए और हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। आइए संजीव, आपकी नींद पता नहीं पूरी हुई कि नहीं हुई, पूरी रात आप जागते रहे। नींद पूरी हुई आपकी? जी नहीं, अभी जाकर सोऊंगा। चलिए आइए बैठिए। संजीव त्रिवेदी समूची रात जागते रहे और उन सब के बीच बतला दें, लोगों से बातचीत करते रहे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखलाते हैं कि इन्होंने वहां पर जिन लोगों की या जिन महिलाओं के बीच राहुल खुद पहुंचे थे, हम उसी को संजीव पहले उसको दिखलाते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे असल में किस किस रूप में क्या क्या हुआ था। तो देखिए किस लिए राहुल पहुंचे थे और जिन महिलाओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया था वो क्या कह रही हैं। इस वक्त वही है, लोग वही हैं, माहौल वही है, स्थिति वही है, लेकिन राजकुमार की जगह अब एक पत्रकार है।
उस रात क्या चल रहा था कि जब राहुल गांधी आए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? उस रात में मेरी समूह के ग्राम संगठन की समूह चल रही थी, मीटिंग चल रही थी इस समय। क्योंकि हमारे समूह में जो है महीने में 2 बार बैठक होती थी। सभी बहनों ने अपनी ही मिलकर के ये एकता किया कि हमारी बहना ही अध्यक्ष के द्वार पे ही मीटिंग किया जाएगा। क्योंकि हमें महसूस भी नहीं होता था कि हमारे भैया हमारे बीच में आने वाले हैं, क्योंकि हमें जानकारी भी नहीं थी क्योंकि हमारे बीच में आएंगे। लेकिन हमारी मीटिंग चल रही थी, अचानक में वो गए। हमें ऐसे अचानक में अचंभव से ही लग गया था कि हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते थे, उन्हें देखी भी नहीं, ख्वाब में भी नहीं सोचा कि हमारे बीच में आएंगे वो। बहना खुशी मनावै सर के सुन के यमनवा, दर्शनवा बड़े भाग्य से मिलल।